नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार के रॉस द्वीप की। कुछ दिलचस्प जानकारी मिली है हमें। हाँ, ये वो द्वीप है जिसे कभी पूरब का पेरिस कहते थे, ब्रिटिश राज में। सोचिए, पूरब का पेरिस। लेकिन आज तो ये बिल्कुल वीरान है, खंडर हैं, और सुनने में आया है कि वहाँ एक भूतिया खदान की कहानियां भी हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक पॉडकास्ट के अंश से ली गई है। नाम है रॉस द्वीप का रहस्य, जापानी सैनिक की भूतिया खदान। अच्छा। और उसमें यही बताया गया है कि शायद द्वितीय विश्व युद्ध के एक जापानी सैनिक की आत्मा वहां भटकती है। तो आज हम यही कोशिश करेंगे, इस जानकारी के आधार पर रॉस द्वीप के इतिहास को देखें, खासकर वो जापानी कब्जे वाला दौर और वो घटना और उससे जुड़ी मान्यताएं। मतलब क्या सच है, क्या कहानी। हाँ, देखते हैं ये सूत्र हमें क्या बताते हैं। देखिए, ये द्वीप हमेशा से ऐसा नहीं था। जैसा आपने कहा, ब्रिटिश काल में बहुत अहम था। बड़े बंगले, चर्च, बॉलरूम, मतलब काफी चहल पहल थी वहां। एक अलग ही दुनिया रही होगी। लेकिन फिर आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर और सब कुछ बदल गया। हाँ, 1942 में जापान ने कब्जा कर लिया अंडमान पर और उन्होंने रॉस द्वीप को अपना एक बेस बनाया, किलेबंदी की। किलेबंदी और शायद कुछ और भी। हाँ, उन्होंने दुश्मन के जहाजों से बचने के लिए कई खदानें बनाई, सुरंगें टाइप की। अच्छा। और इन्हीं में एक बहुत खास खदान थी, उसको शायद डायनामाइट पॉइंट कहा जाता था, ऐसा जिक्र है। डायनामाइट पॉइंट? हाँ, मतलब नाम से ही लग रहा है। हाँ बिल्कुल। वहाँ भारी मात्रा में विस्फोटक जमा किया जाता था, तो जाहिर है बहुत ही खतरनाक जगह रही होगी वो। और फिर यही वो हादसा हुआ है ना, 1944 में। जी, जानकारी कहती है कि कातोशी ताकाहाशी नाम का एक जापानी सैनिक था। हो सकता है वो उस खदान का इंचार्ज रहा हो। वो अपने करीब 15 साथियों के साथ वहां कुछ काम कर रहा था और तभी किसी गलती की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। ओह, कितना भयानक रहा होगा। हाँ, बताते हैं कि धमाके में कातोशी और उसके वो सभी 15 साथी मारे गए और धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा द्वीप हिल गया था। बाप रे। इसके ठीक एक साल बाद 1945 में जापान युद्ध हार गया। उनके सैनिक द्वीप छोड़कर चले गए और रॉस द्वीप? वो बस धीरे धीरे वीरान होता गया। जंगल उग आया, इमारतें खंडर बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल कहानी तो शायद यहीं से शुरू होती है, वो आत्मा वाली बात। हाँ बिल्कुल। स्थानीय लोगों में ये बात फैल गई, एक मान्यता बन गई कि वो जो सैनिक था कातोशी, उसकी आत्मा उसी खदान के पास भटकती है। अच्छा, और लोग दावे भी करते हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने चीखें सुनी है और यहीं से वो रहस्य और गहरा हो जाता है। चीखें? ये तो डरावना है। और क्या अनुभव बताए गए हैं? कई हैं। जैसे 2018 में कुछ टूरिस्ट हैं, वो अंधेरा होने से पहले द्वीप से निकल नहीं पाए, फंस गए एक तरह से। ओह। फिर क्या हुआ? उनमें से एक ने बाद में बताया कि उन्हें खदान के पास न सिर्फ एक सैनिक जैसी परछाई दिखी। परछाई? हाँ, बल्कि कुछ धातु के टकराने जैसी आवाजें भी आईं। और सबसे अजीब बात, उनके मोबाइल में अपने आप किसी के सांस लेने जैसी आवाज रिकॉर्ड हो गई थी। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? पता नहीं। फिर स्थानीय गाइड हैं, वो भी कहते हैं कि रात में खदान के पास से चीखें सुनाई देती हैं, कभी-कभी जापानी भाषा में फुसफुसाहट जैसी आवाजें। जापानी में फुसफुसाहट? और फिर 2023 में वो फोटोग्राफर वाली घटना? हाँ, एक फोटोग्राफर ने तस्वीर खींची, बाद में जब देखी तो उसमें खदान के पास एक धुंधली सी सैनिक जैसी आकृति दिख रही थी, जबकि वो कह रहा था कि उस वक्त वहां कोई भी नहीं था। ये सब तो बहुत ही अजीब है। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो 2024 की है, अंडमान प्रशासन से जुड़ी हुई। प्रशासन से? क्या हुआ? बताया गया है कि उनकी जो रात की गश्त वाली टीम होती है, हाँ? उन्होंने उस इलाके में खदान के पास एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस की और कदमों की आहट सुनी, जबकि कोई था नहीं। सच में? और इसके बाद उन्होंने वहां रात की गश्त ही बंद कर दी। क्या प्रशासन ने रात की गश्त बंद कर दी? ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये फैसला अपने आप में कई सवाल उठाता है। क्यों बंद की गई गश्त? बिल्कुल। अच्छा, क्या इन सब अनुभवों का कोई, आप कहे तो, वैज्ञानिक या तार्किक कारण भी बताया गया है इन स्रोतों में? हाँ, कोशिश की गई है। कुछ संभावित वजह बताई गई हैं, जैसे कि खदान के अंदर जो पुरानी धातु पड़ी है वो हवा या लहरों से टकराकर आवाजें करती होगी। हो सकता है। या फिर शाम के वक्त या कोहरे में परछाइयों का भ्रम हो जाता है। ये सब मुमकिन है वैज्ञानिक तौर पर। हाँ, ये तर्क तो समझ आते हैं, लेकिन
फिर वो प्रशासन का गश्त बंद करने वाला कदम और इतने सारे लोगों के लगभग एक जैसे अनुभव। क्या ये सब सिर्फ कोहरे या धातु की आवाज से समझाया जा सकता है? थोड़ा मुश्किल लगता है ना? यही तो रहस्य है। तो देखिए, इन दस्तावेजों से हमें क्या पता चलता है? एक तो रॉस द्वीप का वो दुखद इतिहास, 1944 का विस्फोट। हाँ, और दूसरा उसके बाद कैसे वहां ये कहानियां, ये मान्यताएं पनपी और लोगों के वो कथित अनुभव। तो एक तरफ इतिहास है, विज्ञान की संभावित व्याख्याएं हैं, और दूसरी तरफ लोगों के लगातार मिलने वाले अनुभव हैं और प्रशासन का वो कदम जो इन अनुभवों को कहीं ना कहीं गंभीरता से लेने जैसा लगता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे इतिहास की एक घटना, खासकर इतनी दुखद, किसी जगह की पूरी पहचान बदल सकती है। जो कभी पेरिस था, आज एक भूतिया खदान के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल सोचने वाला है। क्या? कि अगर मान भी लें कि इन सारे अनुभवों के पीछे कोई सामान्य वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, तो भी ये कहानियां इतनी ताकतवर क्यों हैं? ये इतनी आसानी से जाती क्यों नहीं? और प्रशासन जैसी संस्था भी इन्हें पूरी तरह नजरअंदाज क्यों नहीं कर पाती? सही बात है। ये हमारे डर, हमारी याददाश्त और शायद अनदेखे पर यकीन करने की जो हमारी एक फितरत है, उसके बारे में क्या कहता है? ये सोचने वाली बात है।